स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के साथ। तो चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। तो पहले थोड़ी सी आपकी एनर्जी को चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे व्यूअर्स अभी इस समय किस एनर्जी में हैं। अगर 20-30% भी आपकी एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी जो भी मैं बताऊंगी वो सेम ही होगी। तो चलें चेक करते हैं कि अभी इस वक्त पे आप किस एनर्जी में हो। तो अपने प्रभु का नाम ले लीजिए, जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो। अपनी पिक्चर को देखिए, अपने आप को देखिए। अगर अपना चेहरा आंखों के सामने नहीं आता है तो आप अपनी खुद की पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स। ओके, बहुत सारी दुआएं आप मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने पार्टनर की कॉल मैसेज की वेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा इनको लेकर आप इस हद तक चाहते हो कि इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। हर समय अगर आपके मुंह से कुछ दुआ निकलती है तो सिर्फ इस व्यक्ति के लिए निकलती है और आप इनको पाना चाहते हो। किसी नेगेटिव सिचुएशन में जाते जा रहे हो। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। रात को आपकी नींद ऐसे लगता है कि जैसे आप सोते ही नहीं हो। आंख लगती है लेकिन एक तब से आंख खुल जाती है। इस व्यक्ति को लेकर आप इस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो। नेगेटिव मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो। डेथ कार्ड आपको ऐसे डेविल कार्ड आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, इतना कुछ करने के बावजूद भी आज मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। मेरे साथ वो व्यक्ति नहीं है जिसको पाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर हद पार की। मैंने जो उसने चाहा उसके अकॉर्डिंगली किया, फिर भी मैं उसको खुश नहीं कर पाई या उसको खुश नहीं कर पाया। सो इस समय आप बहुत नेगेटिव हो रखे हो। पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो। जो कुछ भी कर रहे हो इस व्यक्ति के लिए ही आप लोग मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो। आपने इस व्यक्ति को एक माँ की तरह प्यार किया है। हमेशा इनको वो दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करी है। मैं भी यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने, अगर सामने वाले ने डिमांड करी है फिज़िकल होने की, तो आपने उनकी इस डिमांड को भी पूरा करा है। तो जिस चीज़ का यहाँ मुझे रिग्रेट भी दिख रहा है कि मैं इस हद तक चला गया या इस हद तक चली गई कि मुझे अपने आप पर खुद शर्मिंदगी आ रही है। आप बहुत ही एक प्यारे इंसान हो। आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। द हैंग्ड मैन, आप इसी प्यार में स्टक हो, निकल ही नहीं पा रहे हो। घुटन महसूस करनी शुरू हो आपको इस रिश्ते में। आप घुटन सी महसूस होती है। आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। मे भी आपने कुछ ऐसे स्पेल या ऐसी मैनिफेस्टेशंस या ऐसे मंत्रास कर लिए हैं जिसके कारण आपने इस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लिया है। आप चाहकर भी इस व्यक्ति से दूर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप में एक बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत दिख रही है। काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। बहुत आप स्मार्ट इंसान हो। आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। आप अपनी दुआओं पे, आपको ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इस व्यक्ति को एक पल में ऐसे लगता है कि आप इनके लिए नेगेटिव हो जाते हो और दूसरे ही पल इनके लिए फिर से दुआएं करनी स्टार्ट कर देते हो, मैनिफेस्टेशन मांगना स्टार्ट कर देते हो, मंत्रास करना स्टार्ट कर देते हो। मीन्स आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो। आप ऐसे चैनल्स को देख रहे हो जिसमें बहुत सारे टोटके बताए जाते हैं और मे भी आप वो टोटके करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो या ले चुके हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। आप काफ़ी एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत हिम्मत रखता है, जो टूट के बिखरता है, फिर अपने आप को जोड़ता है और फिर खड़ा होता है। मुझे आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कार्ड, यस, आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जिनके साथ अभी कुछ कर्मा पेंडिंग है। पास्ट के आप दोनों पार्टनर हो। यहाँ मुझे आप दोनों की ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी ही बोलूँगी। कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी हमें, डेविल कार्ड भी हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं वही जो मैं कह रही थी कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर लिया है जो कि आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और इस पार्टनर को आपने अपना
ट्विन फ्लेम मानकर इनके लिए बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशंस कर ली हैं, ऐसे स्पेल कर लिए हैं कि अब आप इस रिश्ते से निकल ही नहीं पा रहे हो और इस रिश्ते में फंसते ही चले जा रहे हो। इस व्यक्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा उदास हो, इस रिश्ते में आप नई शुरुआत करना चाहते हो। ऐसे लगता है कि आप इस रिश्ते में चाहते हो कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए और एक न्यू बिगनिंग करे। फूल कार्ड, आप बहुत इस व्यक्ति का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। डेथ कार्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो यस, आप किसी नई आशा की ओर बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो पास्ट में हुआ वो हो गया, अब अगर ये मेरी लाइफ में वापस आता है तो एक बार इसके वापस आने की देर है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। यहाँ पे हम मुझे एम्परर कार्ड भी दिख रहा है। यस, यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे एम्परर कार्ड दिख रहा है। यस, आप अपने किसी यहाँ ट्विन फ्लेम या कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के प्रति झुकाव मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, एज गैप दिख रहा है। एज गैप होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हो कि नहीं, ये ही मेरा सच्चा प्यार है, मैं ही इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मून की एनर्जी आई है, तो जब न्यू मून या फुल मून आता है तो उसके कुछ दिन पहले ही आपके मूड स्विंग होने शुरू हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील करते हो। आप यहाँ तक कि आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप किसी साइकेट्रिस्ट से, हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स, भगवान ना करें, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, आप किसी डॉक्टर को भी अप्रोच कर रहे हो, पूछना चाहते हो, किसी से हीलिंग लेते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि मैं अंदर से हील हो जाऊं, आप अपने आप को अंदर से हील करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग का ज़रिया ये व्यक्ति ही है। जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आते हैं तो ये आप हील हो जाते हो, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति आपकी लाइफ से जाते हैं तो आप अंदर से टूट जाते हो, बिखर जाते हो। लेकिन आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। पास्ट के लवर हो, यहाँ पे ये दोनों कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो बताइएगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो किस एनर्जी में है। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ और उनका नाम बार बार दोहराना है कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए। कार्ड्स की शफलिंग को मिस नहीं करना है। एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो वो किस एनर्जी में हैं, चले पूछते हैं महादेव से। तो महादेव, दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। एम्परर आप में भी आया था, एम्परर इन में भी आया है। आपके पार्टनर अभी इस समय बहुत ही स्टबर्न नेचर में दिख रहे हैं। बहुत ही ईगो, बहुत ही घमंड इस इंसान में हो सकता है और ये घमंड और ये ईगो सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि आप पर ही चलती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है एंड ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर दिख तो ऐसे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की एनर्जी ये है कि ये अंदर से काफ़ी पेन फील कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे इनके ऊपर दिखाई दे रही हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के यहाँ पे फिर से आई है, तो ये किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी से डेली ये आपके बारे में बात करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं और आपके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं, आपके बारे में बताते हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच करने के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चलती हुई नज़र आ रही है। आपका सेम ऑफिस हो सकता है, सेम कॉलोनी, सेम बिल्डिंग, या इनका घर आपके घर से 4 कदम की दूरी पे हो सकता है, या ऐसा दिख रहा है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली और इनकी फैमिली एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि यह बता रही है कि ये आपके प्यार को, आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा
ये आपको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस रिलेशन में इन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, उसको सोच के ये बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। इनडिसाइजिव हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको अभी इस समय, इनकी एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अभी इस समय ये बहुत पेन में है, बहुत हर्ट है। इनके घर में भी कोई झगड़ा क्लेश चलता हुआ नज़र आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं कि ये उस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को स्टक फील करते हैं, आपको अपना प्यार बताना चाहते हैं, इस रिलेशन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। किसी से सलाह मशवरा करते हुए भी ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, लेकिन अपनी ये जज्बात, क्योंकि पहला कार्ड ही हमें एम्परर का दिख रहा है, ये जज्बात आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये इनके अंदर की एनर्जी है, इनके अंदर की बातें हैं जो कि ये अभी इस समय अपनी लाइफ में अपने ऊपर फील कर रहे हैं। इनडिसाइजिव बहुत है, कोई किसी 2 जन के साथ ये डील कर रहे हैं। एक आप हो और एक इनकी लाइफ में कोई और है जिनसे इनको पेन मिल रही है, जिनसे ये काफ़ी हर्ट है, काफ़ी शब्दों से इनके दिल को चीरा जा रहा है, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो ऐसे में ये कंपैरिजन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपके प्यार को ये मिस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चले देख लेते हैं हम कि क्या आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। चलें ये चेक करते हैं आज। प्यार इनके दिल में है, लेकिन यहाँ पे मुझे इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी दिखाई दे रही है। तो महादेव ये बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, तो क्या इनका इस व्यक्ति के साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो आपने क्या करना है, कार्ड्स के साथ फिर से अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिए। इन कार्ड्स के साथ, क्योंकि ये डिफरेंट डेक है, तो आपने इन कार्ड्स के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी है। अपने पार्टनर का नाम लेना है अपने नाम के साथ 3 बार, और बार बार कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपको अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए क्या मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त पे जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको विजुलाइज कर रहे हैं, जिनकी पिक्चर को देख रहे हैं, तो क्या इनका इस व्यक्ति के साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती हैं, ओके। तो चलें देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं, और फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। लॉन्ग वीडियो की मुझे फरमाइश तो बहुत आती है, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ईगो यहाँ पे भी दिख रही है, ईगो यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं। निगलेक्ट, ओके। मेंट का कार्ड है, ओके। सैबोटेज, रिप्लेसेबल, होप, डेस्टिनी, यस आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। रिफ्लेक्शन, ब्रोकन, आपके सामने ही कार्ड आ रहे हैं, तो समझ आइए। इनडिसाइजिव जो इनकी एनर्जी में आया था, सेम वही कार्ड हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। यस आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। गॉसिप एंड टाइम, ओके। तो चलें अब हम करते हैं बात, कहाँ से क्लैरिफाई करें, ओके यहाँ से करते हैं हम। अपना प्यार दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देखते ज़रूर हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। पहला कार्ड यूनिवर्स, महादेव क्लैरिफाई कर दीजिए कि ईगो कार्ड यहाँ पे क्यों है। यस आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है और पास्ट के लवर हो, पास्ट का कुछ कर्मा अभी पेंडिंग है, अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये आपकी लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन बनती रहेगी जब तक आप एक दूसरे के साथ अपना कर्मा क्लियर नहीं कर लेते, ओके। तो यहाँ पे ईगो ये बता रही है कि आपके पास यहाँ पे भी इनडिसाइजिव आया है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, ये आपको नहीं बता रहे हैं। ईगो के कारण ये आपको नहीं बता रहे हैं कि ये अभी इस समय बहुत ज़्यादा पेन में है, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, किन्हीं 2 जन के साथ
ये जूझ रहे हैं, डील कर रहे हैं। एक आप हो सकते हो, एक कोई और हो सकता है, मे बी इनका कोई लव पार्टनर हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये आपसे छुपाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ईगो है कि अगर मैं सामने वाले को बता दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ या तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो शायद सामने वाला मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे ही नहीं। इसीलिए ये आपसे एक दूरी बना लेते हैं। जैसे ही ये आप में इन्वॉल्व होने लगते हैं, जैसे ही इनका मन पिघलने लगता है आपको देखकर, उसी समय ये अपने आप को रोक लेते हैं। दूसरा कार्ड हम क्लैरिफाई करते हैं। निगलेक्ट कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? निगलेक्ट मतलब किसी को देखकर भी अनदेखा कर देना। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको, माय गॉड, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक कोल्ड बिहेवियर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, जिसके कारण ये कमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है। इनके अंदर बहुत ईगो है, बहुत घमंड है, जिसके कारण ये आपके जज्बातों को नहीं समझते हैं। यूनियन ये भी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी आपके साथ चाहते हैं, लेकिन ये बताएगा कौन? ठीक है, ये इसीलिए आपको निगलेक्ट कर देते हैं, आपके मैसेजेस को, आपके फ़ोन कॉल्स को, आपके साथ ऐसा इतना रूड बिहेवियर करते हैं कि आपका मन ही टूट जाता है कि मैं इस व्यक्ति को इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, या इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस व्यक्ति की तरफ से मुझे इतना रूड बिहेवियर क्यों मिलता है? कारण यही है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिख रही है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। ये आपके जज्बातों को नहीं समझते हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। कारण ये है कि इनको आपको पुश करना है आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको पुश करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये आपको ट्रिगर देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेंट क्यों आया है महादेव? यहाँ पे मेंट कार्ड क्यों है? ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये इस रिलेशन, यहाँ पे दिल जुड़ा हुआ है, ये इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, किसी और का हाथ पकड़ा था, और अब क्या है, अब उस थर्ड पार्टी से इनका दिल तोड़ा जा रहा है। अब ये जो दिल इन्होंने आपका तोड़ा था, अब उसके कारण इनका दिल भी टूट रहा है, जिसके कारण अब इस रिश्ते में ये हील होना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से सिलाई करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, मेंड करना, चीज़ों को सही करना, चीज़ों को जोड़ना। तो अब इस रिश्ते में ये खुशियाँ चाहते हैं, अब इस रिश्ते में ये वापस आना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपको, आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है जिसका एंड होने वाला है, जिसके कारण ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये आपके साथ एक ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको इस लाइफ में ग्रोथ देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। तभी यहाँ पे मेंट का कार्ड आया है, क्योंकि ये इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, फिर से वही चीज़ें, वही एनर्जी इस रिश्ते में चाहते हैं जो कि पहले आप इनको दिया करते थे। क्योंकि आपके जाते ही इन्होंने जो चीज़ें फेस करी हैं, जिसका इनको ऐसे लगा था कि अरे छोड़ दिया, चलो छोड़ो, अब मेरी जान छूटी। पहले 4 दिन तो ये बहुत खुश रहे, इन्होंने पार्टियाँ करी हैं या इंजॉय करा है, आपके जाने की खुशी भी मनाई है। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे जैसे इनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर मिल रहे हैं, तो इनकी वापसी आपकी तरफ होती हुई नज़र आ रही है। अब ये सोच रहे हैं, अब इनको यूनिवर्स की तरफ से एहसास करवा दिया गया है कि किसी का दिल दुखाया है तो ले, अब तू भी चख मज़ा। तो ऐसे लग रहा है कि अब ये उस चीज़ का सह नहीं पा रहे हैं, उस दर्द को सह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सैबोटेज कार्ड यहाँ पे आया है कि 2 जन्म में ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जजमेंट कार्ड दिख रहा है। आपको अपने से दूर करके इन्होंने सोचा था कि ये बहुत खुशियाँ मनाएंगे, बहुत खुश रहेंगे, लेकिन 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात वाली बात कि 4 दिन ये खुश रहे हैं, फिर इनको अपना कर्मा मिला है, जिसमें इनको घुटन महसूस हुई है। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कर्मा दिया गया है, ट्रिगर दिए गए हैं। मे बी हाल ही में ये अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, इनको कोई सर्जरी हुई है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, या इन्होंने कोई ऐसी चीज़ फेस की है जिसके कारण इनको हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा है। इस समय ये बहुत उदास हैं।
स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हुए ये हमें नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो उस मैच्योरिटी के साथ ये डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपकी तरफ आएंगे। थर्ड पार्टी इनके मदर फादर हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनकी ईगो हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन, उस चीज़ को भी ये नहीं देखेंगे और आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब इनको यूनिवर्स की तरफ से दिखाया जा रहा है वो आईना जो कभी आईना ये देखना नहीं चाहते थे, हमेशा आपको दूर करते थे, अब ये आपके प्यार को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड को, क्लैरिफाई कर दीजिए महादेव। रिप्लेसेबल कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अब आपकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए सब दरवाजे बंद किए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, आपको चीट करा, आपको झूठ बोला, धोखा दिया और आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन जैसे ये आपकी लाइफ से गए, थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना, थर्ड पार्टी भी इनकी तरफ से ही आई थी, थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस भी इन्होंने दी थी। और थर्ड पार्टी से इनको क्या मिला? स्लीपलेस नाइट मिली है, रेस्टलेस रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, और अब इनको महसूस करवाया जा रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। यूनिवर्स इनको बार बार ट्रिगर दे रहे हैं और इनको बता रहे हैं, ये इनके थॉट्स हैं, इनके सपने हैं, जो इनको नाइटमेयर्स जिनको कहते हैं कि रात को सपने आना, सबकॉन्शियस माइंड में ही चीज़ों का क्लियर हो जाना। सबकॉन्शियस माइंड हमें वो चीज़ें दिखा देता है जिसके कारण हम सो नहीं पाते हैं। तो इनको वो चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं जिसके कारण ये सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है ना, अब यूनिवर्स इनको जगह जगह कर ना वो चीज़ें एहसास करवा रहे हैं कि देख तूने किसी के साथ क्या किया है। होप को क्लैरिफाई कर दीजिए महादेव। होप कार्ड यहाँ पे क्यों है? ये सब कुछ होता है, आप अगर आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ जब वो गलत होता है हमें उस समय लगता है कि यस कि डेथ। ओके, यहाँ पे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। ओके, तो हमें तब एहसास होता है कि हमने किसी के साथ गलत करा है। आप करके देख लो, किसी को धोखा दे के देख लो, आप 4 दिन खुश रहोगे, लेकिन अंदर से आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि नहीं, तूने गलत किया है। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? सो वैसे ही इनको ये एहसास करवाया जा रहा है। अब ये आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, मीन्स कर्मा फेस कर रहे हैं, जस्टिस हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली भी थी तो फैमिली का प्यार अलग होता है और पार्टनर का प्यार अलग होता है। इन्होंने फैमिली के लिए सब कुछ किया, लेकिन इनको क्या मिला? कुछ भी, बदले में प्यार नहीं मिला। तब ये इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, जिसके कारण ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं होप है कि आप पास्ट की बातों को छोड़कर इनके साथ फिर से आ जाओगे और फिर से इनको गले लगा लोगे। इसी उम्मीद के साथ ये अपने प्यार को पाने के लिए इस रिलेशन में वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, आप इनको बहुत प्यार करते हो। ये जैसा भी करें आप इनको हर समय एक्सेप्ट करोगे ही करोगे, जिसके कारण ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पूरी उम्मीद, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे इनका दिख रहा है कि इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इनके लिए आज भी वेट कर रहे हो, और ये जैसा भी करेंगे आप इनको कहोगे हाँ जी, आओ जी, और फिर से मुझे तोड़ो और मेरी लाइफ से चले जाओ। कुछ इस तरह का कॉन्फिडेंस इन्होंने पाल के रखा है। चलो रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन क्यों आया है। रिफ्लेक्शन कार्ड को महादेव प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये आप फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ को, जिन चीज़ों को इन्होंने आपको दिया था। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये जिस भी रिश्ते में है उसमें ये स्टक फील कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको देख रहे हैं। किसी फेक आईडी से इन्होंने आपको अप्रोच भी किया है। ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं वो चीज़ें फेस कर रहा हूँ, या मैं इस समय उसी दर्द में हूँ जो दर्द मैंने तुम्हें कभी दिया था। अब ये उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें ये कार्ड बता रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको ये आपको बताना चाहते हैं। ब्रोकन, बहुत ब्रोकन है, अंदर से टूट चुके हैं, नहीं सह पा रहे हैं। आपने तो फिर भी 4-5 साल सहा है, लेकिन इनसे तो अब ये सहा नहीं जा रहा है। किसकी चीज़ नहीं सही जा रही है? थर्ड पार्टी की तरफ से जो इनको तोड़ा जा रहा है। यस, अपनी खुशियाँ इन्होंने दूसरों को दी, बैलेंस नहीं रखा। अब ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, अब ये टूट चुके हैं क्योंकि इन्होंने आपको वो प्यार नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। इन्होंने सोचा था कि ठीक है ऐश करेंगे, जैसे मैंने आगे भी बोला था, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन इनको इतने, जैसे कि मान लो इनकी फैमिली है, ठीक है, 9 कप्स, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, इनकी लाइफ में ये बहुत सारे प्यार है, लेकिन कमी किसकी है? आपके प्यार की कमी है। तो उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ तो कमी है, बैलेंस नहीं है लाइफ में, इसीलिए ब्रोकन फील कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ तो हासिल कर लिया, तो फिर क्या चीज़ की कमी है? मैं क्यों खुश नहीं हूँ? मेरा दिल क्यों टूटा हुआ है? मैं सामने वाले को भी सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या चीज़ की कमी है? इसीलिए अंदर से टूट रहे हैं। ब्रोकन कार्ड हमें बता रहा है कि चाहे इन्होंने इस समय सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, लेकिन आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में वो चीज़ों का कोई मायने नहीं है। इनडिसाइजिव कार्ड को प्लीज़ महादेव क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, इन्होंने हमेशा इनडिसाइजिव रहे हैं अपने पैसों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, और जब भी वक्त आया है तो इन्होंने आपको अपने से दूर किया है। हैंग्ड मैन, अब इनकी अवेकनिंग हो रही है। अब ये इस जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना, अब ये डिसीजन लेने वाले हैं। अब इनकी अवेकनिंग हो रही है। हमेशा 2 चीज़ों में इन्होंने तुलना करी है आपकी, चाहे वो फैमिली थी, चाहे वो पैसा था, लेकिन जब भी बात आई इन चीज़ों की, इस सिचुएशन की, तो इन्होंने इस सिचुएशन में आपको अपने से दूर किया है। गॉसिप क्यों आया है यहाँ पे महादेव? गॉसिप कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का, ठीक है, या इस समय मैं ये बोल सकती हूँ कि फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हो। इन्होंने बहुत कोशिश करी थी थर्ड पार्टी को चुनने की, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया, तो यहाँ मुझे इनका लव पार्टनर दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है कि जो कर्मा इन्होंने आपके साथ किया था, तो व्हील ऑफ फॉर्चून वही कर्मा इनकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि अरे देखो, इसने उसको छोड़ा था और उसको अपनाया था, अब उसने इसका क्या हाल कर दिया है। अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर इस चीज़ में है, अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा चीटिंग मिल रही है, धोखा मिल रहा है, पीठ पीछे इनके बातें की जाती हैं, इनके मुंह पर कुछ बोला जाता है, अपनापन दिखाया जाता है, लेकिन पीठ पीछे इनको छुरा घोंपा जाता है। सो इस समय आपके पार्टनर बहुत तकलीफ़ में हैं। कारण आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, कारण आप दोनों अभी इस समय किसी जर्नी में हो, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। कारण इस जर्नी के कारण ही आप दोनों बहुत सारी स्टेजेस फेस कर रहे हो। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया भी है ना, तो ये भी एक स्टेज का ही, इसी जर्नी का हिस्सा है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान नहीं देते, आप उस इमोशनल पैटर्न से बाहर नहीं आते जो कि आप अपने पार्टनर को लेकर फील करते थे, जो आप देते जा रहे थे। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने ऊपर काम किया है तो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हो, लेकिन जैसे मैंने आपकी एनर्जी चेक करी थी, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स आज भी उसी एनर्जी में हैं, वेटिंग में हैं, रो रहे हैं, उनको गालियाँ निकाल रहे हैं और अपने लिए और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर को बोलते हैं इसको कर्मा मिले, इसको ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के काम में दखल मत दो। आपने क्या करना है, आपने उसको माफ़ कर देना है। उसने जो भी किया, मैं मानती हूँ कि सामने वाला भर भर के गलतियाँ करके गया है, आपकी लाइफ को तबाह करके गया है, तो आपने उसको छोड़ो। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते ना, तो उसके बारे में बुरा भी मत बोलो, यूनिवर्स देखेंगे, क्योंकि कर्मा आता ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे टाइम। टाइम को क्लैरिफाई कर दीजिए।
अब ये इस रिश्ते में एफर्ट्स करना चाहते हैं। एम्प्रेस भी आ गई है, एम्प्रर भी आया था, इसलिए रीडिंग में एम्प्रर कार्ड हमें बार बार दिख रहा है और कपल कार्ड हमें बार बार दिख रहा है। हाँ, ये क्या हो गया, मिक्स हो गए, ऐसा था ना, ओके। तो यस, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में ये आपको वक्त देना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। अब इस रिश्ते में ये बहुत सारा एफर्ट्स डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। इनको आपको मिलना है, देखना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। जी हाँ, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है और आपको बताना है कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी को इन्होंने चुना है, मान लो अगर ये कमिटेड भी हैं, तब भी ये आपसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी भरपाई करेंगे। आपसे माफ़ी मांगकर आपके साथ हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, चाहे ये आपको कमिटमेंट दें चाहे नहीं दें। लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं। डेस्टिनी देख लेते हैं, डेस्टिनी क्यों है। यस, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये सब कुछ होना था, क्योंकि आप दोनों अगर ऐसा नहीं करते तो ना आप कुछ सीख पाते, ना आपके पार्टनर कुछ सीख पाते। ठीक है, तो ये डेस्टिनी में ऐसा लिखा हुआ था। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों राइट पाथ पे हो। जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, इसीलिए किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों पास के पार्टनर हो, इसीलिए ये सब कुछ होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, इसीलिए ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसिस बने हैं। देखो, अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप अपने आप में एक चेंज नहीं देखते, आप हील नहीं होते, आप इन चीज़ों को नहीं जान पाते, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। सो इसको डेस्टिनी में लिखा हुआ था। आपके पार्टनर का आपके साथ ऐसे बिहेव करना भी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। कोई कुछ भी नहीं करता। हम कहते हैं ना कि उस भगवान के चाहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप कैसे हिल सकते हो? आप कैसे गलतियां कर सकते हो? गलतियां करवाई भी जाती हैं, वो भी यूनिवर्स की तरफ से करवाई जाती हैं कुछ सिखाने के लिए। अगर आप कुछ गलती करते हो तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस गलती से कुछ सीखो, है ना, तभी आपको गलतियां करनी पड़ती हैं। आप बोलते हो, कई बार आपके पार्टनर भी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो उससे इतना प्यार करता हूँ, मैं फिर ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि तू कर, सामने वाला तभी सीखेगा। ठीक है, और आपको ये चीज़ों के ज़रिए बताया जा रहा है कि तुम्हें हील होना है, तुझे ये चीज़ें देखनी है, तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, इनके रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि तुम्हारे से वो सामने वाला हील होगा, तुम्हारे से वो सामने वाला सीखेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को लेसन देते हुए नज़र आ रहे हो। यस, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सन कार्ड बहुत पैशनेट, 11-11। यस, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। TF जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, पॉजिटिविटी है। लेकिन ये कब होगा? जब आप दोनों एक दूसरे से लेसन सीख लोगे। उस 5D तक पहुँचने के लिए आपको 3D की चीज़ों को त्यागना होगा। 3D मतलब झूठ, गुस्सा, मोह, ये सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा, तभी आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना होगा। तो महादेव ये बताइए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनको आने वाले समय में कमिटमेंट देंगे? क्या मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से यूनियन मिलेगा? इस रिश्ते में यूनियन है महादेव? चलें ये चेक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। येस, डेफिनेटली चैरियट कार्ड। येस, डेफिनेटली इस रिलेशन में यूनियन है। आपका यूनियन इसी व्यक्ति के साथ लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है। गाइडेंस दे दीजिए महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? वीडियो लॉन्ग बनाई है, अब देखते हैं कि कितने लाइक आते हैं। शेयर कर दीजिएगा। गाइडेंस ओके। 8 नंबर की ऊर्जा, एम्परर कार्ड तो आज हमारी रीडिंग में भर भर के आया है। यस, डेफिनेटली गाइडेंस आपके लिए आई है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। इतना इमोशनल होना भी सही नहीं होता है। बार बार रो रो के आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। सो इसलिए हर चीज़ को, हर काम को आपने इमोशनली नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल हो जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप ऐसी गाइडेंस को नहीं मानते हो,
इमोशनल ही रहते हो, अपने पार्टनर के साथ आज भी जुड़े रहते हो, अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो, तो फिर ये चीज़ों में टाइम लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर आया है जो कि सैटर्न को बताता है, जो कि चीज़ों को डिले करते हैं और आपको कुछ सिखाने के लिए अच्छा खासा रगड़ा जाता है। क्योंकि जो हमारे शनि देव होते हैं वो अच्छा खासा काम करवाते हैं, लेबर करवाते हैं, अच्छा खासा आपको करना ही पड़ता है, चाहे आप मानो चाहे आप नहीं मानो। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर देते हैं कि आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको अपने ऊपर काम करना है, यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आ जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।